हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, 10-12 कॉन्सेप्ट था, क्लियर है। जो हम कॉन्सेप्ट सीरीज चला रहे हैं उस परसेंटेज का क्लियर। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किए हैं। कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज कॉन्सेप्ट खत्म हुआ उससे अब देखी जाके एक बार। तो एक कॉन्सेप्ट 4 मिनट 5 मिनट का अगर हम 4-5 मिनट देख लेते हैं तो उससे हमको बहुत फायदा होगा, न कि घाटा। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, आज दूसरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हुआ है। पहला परसेंटेज खत्म हुआ। इसका क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर जानिएगा तो इसको मतलब बिना कलम और पेन का क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा। एग्जाम में जिससे सब कॉन्सेप्ट पूछ देता है, जैसे बड़ा छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे स्टेट लेवल का एग्जाम हो गया, रेलवे का कभी कभी हो जाता है, तो उसमें से ऐसा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ देता है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया। कितना है? 59,620 रुपया, और इसे इतना परसेंट लाभ पर बेचा गया। ध्यान से सुनिएगा, क्या कि एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया है। तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या है? मतलब लागत मूल्य क्या हो गया? सीपी, क्रय मूल्य क्या है? मान लीजिए सीपी मान लेते हैं 100 रुपया। 100 रुपया तो बोल रहा है इतना विक्रय मूल्य पर बेचा गया फोन। देखिए 59 आईएसपी कितना दे दिया? 620 रुपया। प्रॉफिट कितना दे दिया? 8.4%। कैसे निकालना? लागत में निकालना। देखिए 59,620 अगर इतना पर बेचता है तो इतना लाभ होता, तो 100 में खरीदा, इतना लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 108.4% गुने सीपी पूछा जाता। एक बार जो पूछता है उसको गुना कर दिया जाता है, जो दिया होता है उसको बट्टा भागा कर दिया जाता है। तो पूछ क्या रहा? सीपी, तो गुने 100। सीपी लाइन यहां से ई मान लिए हैं, एलईडी। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 हो गया। उसके बाद अब करेंगे इतना बड़ा कैसे सॉल्यूशन करेंगे, समझ नहीं आ रहा। देखिए और 108 5 5 पहले 5 बार भी काटिए इसको। 24 4 5 बार में काट देगा। सीपी बराबर 55,900 5500 समझे? खरीदा था कितना? 59,620 में बेचा था तो इतना लाभ हुआ, यानी खरीदा कितना था? 5500 में खरीदा था। 5500 में इसका सीपी हो गया, एसपी दिया था, परसेंट निकाल दिए। ठीक है, एक बार फिर देखिएगा क्या बोले। एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59,620 रुपया और इसे इतना लाभ पर बेच दिया। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो एक और बता दे सकते, देखिए मान लीजिए हम विक्रय मूल्य हो गया 800 रुपया। ठीक है, तो 8800 मान लेते हैं। तो इसमें 10% लाभ होता। ये कैसे बनेगा? देखिए मान लीजिए इस एसपी दे दिया कितना? 8800। प्रॉफिट कितना दे दिया? 10%। बोला सीपी क्या है? सीपी नहीं पता। तो देखिए बेचे कितना में? 8800 में। तो 10% का लाभ, तो 10% का जब लाभ होता है तो 110। पूछ रहा है क्रय मूल्य 10 0 0 दीजिए गुरट
88। तो 8 पर 8000 में खरीदा था, तो 10% लाभ पर 88 रुपये बेचा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कॉन्सेप्ट और आगे बताते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो कॉन्सेप्ट वे पे था एक नंबर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वन ही है, क्वेश्चन देखिए अभी चेंज करके दे दिया। बोला जब कोई वस्तु 15% लाभ पर और 17% हानि पर बेची जाती है, 15% लाभ पर 17% हानि पर बेची जाती है, तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। कितना? 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए। मान लीजिए सीपी हम 100 रुपये मान लेते हैं। सीपी कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। तो 100 रुपया में बोल रहा 15% लाभ होता है, तो 100 का 15% 15 तो 115 हो जाएगा, और 17% हानि होती है। तो 100 में 17% हानि हो रही है तो कितना? 100 रुपये समान करते हैं, तो उसमें 7 रुपये मेरा घाटा हो गया, 83 रुपीज। 115 कैसे हो गया? हम 100 रुपये कुछ कर दे, 15% लाभ हुआ था, 100 को 15 115% हो गया, 115 रुपये हो गया। अब देखिए कोई वस्तु इतना परसेंट लाभ पर इतना परसेंट हानि पर बेची जाती है, तो इसे विक्रय मूल्य में, तो इसके एसपी कितना हो गया? 83। इसका एसपी कितना हो गया? इसी विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। कितना का? 96 रुपये का अंतर आता है। जबकि दोनों में कितना का अंतर आ रहा है? देखिए 32 का। अगर इसमें घटाएंगे 115 में 83 घटाते हैं 2 3। ठीक है, बोला क्या? विक्रय मूल्य में अंतर दे दिया 96 रुपया, जो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 32 रुपया। तो बोल रहा विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य पूछ रहेगा। हाँ, कुछ कह रहा विक्रय मूल्य, तो 110 का निकाल दो। विक्रय मूल्य एसपी 3296, इतना मेरा आंसर। समझे? फिर से समझ एक बार। जब कोई वस्तु 15% लाभ पर और 17% हानि पर बेची जाती है, तो 100 का 15% 115 लाभ हो गया, हानि बोलेगा तो 83। इस दोनों में अंतर दे दिया था 96, जबकि मेरा कितना आया है? 32। अब बोल 110 क्यों नहीं, हम 100 क्यों ले? अगर पूछता क्रय मूल्य क्या, हम 100 लेते हैं। फिर पूछ क्या रहा? विक्रय मूल्य, तो 105 110 सॉरी 10% लाभ पर बेचा जाता है, इसलिए 110 का वैल्यू पूछ रहा था। निकाल दिए। 110 कहां से आया? बोल दिया कि यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य इतना 10% लाभ, तो 100 का 10% कितना होगा? 110 होगा लाभ, 110 से निकाल दिया। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया। देखिएगा ऐसा, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अगर 5-6 मिनट देख लेते हैं तो उससे अच्छा मेरा एक नंबर पड़ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है, जितना भी मैथ है तो परसेंटेज हो गया, परफेक्ट हो गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कलम की जरूरत न पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा सोचने में कैसे होगा नहीं होगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है, परफेक्ट स्टार्ट किए हैं, ये भी ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद पूरा चैप्टर अगर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम चैप्टर सोल्व करवाएंगे। ठीक है, टेंशन लीजिए, प्रीवियस ईयर। ठीक है, और ये सब वीडियो देखकर तो आगे शेयर भी कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।